हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट जो आप लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और वो जो प्रॉब्लम आपको आता है वो क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है और उससे आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनका दिखा देता है इट्स सीम्स योर रोल नंबर इज़ नॉट इन लिस्ट। इस टाइप से कुछ उनको लिखा हुआ आता है कि रोल नंबर जो आपका वो लिस्ट में नहीं है। तो ये जो आता है क्यों आता है, इसका मेन रीज़न क्या है, तो इसको आज हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं और यहाँ पे जो आप लोग कैसे इससे बच सकते हैं इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने के पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे सौरभ सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे देखिए यहाँ पे आपको आईटीआई से रिलेटेड सारे अपडेट्स है, आपका ऑनलाइन क्लासेस हो वो भी अरेंज कराए जा रहे हैं और आपका जो भी अपडेट्स है आईटीआई फ़ी पेमेंट से रिलेटेड हो, कैसे फ़ी पेमेंट करना ये भी यहाँ पे बताया गया है आपको। पूरा वीडियो जो देख लीजिएगा इसमें आपको एक एक प्रोसेस करके दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आज आप लोगों ने देखा होगा डीजीटी के द्वारा जो आपने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, सीबीटी एग्ज़ाम दिया था, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है आंसर के साथ वो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया। इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। और आपका जो भी आपने एग्ज़ाम दिया था आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सारा आ गया है और आपने जो सही किया था और जो उसका राइट आंसर था वो यहाँ पे दिखाएगा आपको, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि आपको जो फ़ी पेमेंट करते समय प्रॉब्लम आता है उससे कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि स्टूडेंट जो है वो अपना सही लिंक पहचान नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यदि आप लोग यहाँ पे सही लिंक पहचान भी ले रहे हैं तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको समझिएगा। तो देखिए पहला लिंक जो फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए जिनका कि एग्ज़ाम छूट गया था, चाहे वो 19-21 के हो, 19-20 के हो, चाहे आपका 18-20 सेशन के हो, ठीक है। तो यदि हम लोग पहले वाले स्टूडेंट यदि पेमेंट करते हैं तो देखिए उनका जो पेमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 12 डिजिट का रोल नंबर सिर्फ फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो रोल नंबर के आगे में 00 जो रहता है उसको छोड़ के बाकी के नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना रहता है, जैसा कि पहले भी आपका पेमेंट हो रहा था। जब पहली बार आपका आईटीआई ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट हो रहा था तो उस समय भी आपका इस तरह से ही पेमेंट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, जैसे ही आप लोग अपना 00 छोड़ के जो रोल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा। अब दूसरा जो लिंक है जो कि सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट का लिंक है या फिर ग्रीवेंस वाले स्टूडेंट को, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किनको हो रहा है, ग्रीवेंस वाले स्टूडेंट को हो रहा है और जो कि जिनको बैक था सप्लीमेंट्री वाले जो है उनको यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए तो सेकेंड लिंक है, सभी जानते हैं सेकेंड लिंक है। तो इस पर जब सेकेंड लिंक पे आप क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है वो अपना रोल नंबर तो डाल देते हैं, जिससे यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात करें 190 से उनका शुरू होता है या फिर 180 से शुरू होता है। सेकेंड ईयर जो 18-20 सेशन के हैं तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ 190 से शुरू करके डाल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको आर जो है उसको यहाँ पे लगाना है आगे में आर, उसके बाद लिखिएगा 190, ठीक है। उसके बाद जो डिजिट है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आर लगा के बाकी जो नंबर है उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ऐसा पहले नहीं था पर सप्लीमेंट्री वालों में यहाँ पे ऐसा किया गया, आर वर्ड को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया कि सर फ़ी पेमेंट जब हम करते हैं तो वहाँ पे बता देता है कि आपका जो रोल नंबर है वो लिस्ट में नहीं है। तो मैंने जब उनको बोला कि ठीक है आप अपना जो रोल नंबर हमको सेंड कीजिए, मैं अपना चेक करके देखता हूँ। तो जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे उनका जो है लिस्ट में नाम आ गया, जब वो चेक कर रहे थे तो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, तो इसका मेन रीज़न यही था कि वो आर वर्ड जो है वो अटैच इसमें लगा के नहीं चेक कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो यहाँ पे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल जो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो जो भी आईटीआई के ग्रीवेंस जिन्होंने किया उनका भी फ़ी पेमेंट यहाँ हो रहा है। आप लोग ये मत सोचिएगा आपका फ़ी पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, आपका भी यहाँ पे फ़ी पेमेंट हो रहा है। जैसे देखिए ये स्टूडेंट एक है, इनका मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इनका साथ यही प्रॉब्लम हो रहा था कि इनका जो है यहाँ पे लिस्ट में जो है रोल नंबर नहीं बता रहा था। तो क्यों नहीं बता रहा था, रीज़न यही था कि ये स्टूडेंट जो है आगे में जो आर है आपका लेटर आर जो है उसको यहाँ पे नहीं डाल रहे थे, ठीक है। तो आपको ये गलती आपको नहीं करना, यदि आप करते हैं तो आपका भी जो है ऐसा यहाँ पे शो होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं डालूँ, अच्छा रुक जाइए थोड़ा, यहाँ पे कैप्चा जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट है, यानी 3 नंबर जो है वो छूट गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए इनका जो डिटेल्स है यहाँ पे ओपन हो गया है। 213 रुपये इनको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मिस कर रहे थे, वो आर वर्ड जो है वो नहीं डाल रहे थे, जिसकी वजह से उनका नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। देखिए यही स्टूडेंट का मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आर जो है उसको छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखते हैं इनका क्या लिखाता है। यहाँ पे 19692। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा इसका जो है यहाँ पे
तो ये क्या करता है, इसमें आपका जो कम बताएगा तो ये क्या करेगा, इसमें 0 डाल देगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि आगे का वर्ड का 0 जो होता है आपका वो ले लेते हैं। तो यदि आप ऐसा करके डालते हैं तो आपका यहाँ पे नहीं लेगा, आपका जो है नो रिकॉर्ड फाउंड इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि आप जो यहाँ पे लेटर जब आप फिलअप करते हैं तो इसमें जो आपका सही सही फिलअप होना चाहिए। ठीक है, आर के साथ आपका यहाँ पे फिलअप होना चाहिए। तो पहला तो देखिए यहाँ पे जैसे आर नहीं डाले तो क्या लिखा गया आपका, इट सीम्स योर रोल नंबर इज़ नॉट इन लिस्ट, है ना। तो इस तरह से आपको दिखा दे रहा है। अब तीसरा जो यहाँ पे लिंक है, तीसरा लिंक में देखिए उसमें क्या अंतर है, तो उसमें आपको एस लेटर जो वो अटैच करना रहता है। तीसरा वाला जो लिंक है आपका, इसके थ्रू यदि आप पेमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एस लेटर यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यदि आप रोल नंबर के पहले एस लेटर नहीं लगाते हैं तो आपका फिर से वही दिखाएगा कि आपका लिस्ट जो में जो है रोल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ नीचे भी लिख दिया गया है कि आपको यहाँ पे जो है प्रीफिक्स एक्स विथ रोल नंबर, है ना, यहाँ पे रोल नंबर के साथ एस लेटर जो आपको जोड़ना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे डाल के सर्च करना है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ जो यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको जो फ़ी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, इन सारी चीज़ों पे ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका फ़ी पेमेंट जो यहाँ पे हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। और देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी हो रहा है कि स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग या प्रैक्टिकल का पेपर नहीं दिया था, उनका जो नंबर है वो अपडेट नहीं किया गया है, तो उनका यहाँ पे फ़ी पेमेंट का लिस्ट जो वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जिन्होंने कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर नहीं दिया था तो उनको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करने नहीं अभी दिया जा रहा है फिलहाल। तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, अपने कॉलेज से बात कर लीजिएगा, तो आपका फ़ी पेमेंट जो वो भी जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।